सर वो हिंदू मुस्लिम कपल नहीं है, हम दोनों की शादी हो चुकी है। मेरा नाम है नीलकंठ भट्ट ध्यानी और ये मेरी पत्नी है चाहत ध्यानी। अच्छा, हिंदू परिवार की बहू। ना तो इसके माथे पे सिंदूर है, न गले में मंगलसूत्र। आखिर माजरा क्या है? वो ये सच कह रहे हैं, हम वो हिंदू मुस्लिम कपल नहीं है, सच में। इस पुलिस स्टेशन में भूख हड़ताल पर जाने वाली हूँ। ध्यानी परिवार की बहू धरने पर जाने वाली है। इन्हें जाने दो चौबे जी। इंस्पेक्टर साहब आप? अरे मैंने तो सुना है एमपी में बड़ी गर्मी पड़ रही है, घर पर सब ठीक है ना? देखिए मैडम, ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे हमारी नौकरी पे आँच आए। तू जानता नहीं है, बहुत खतरनाक मैडम है। मैडम आप जाइए। लेकिन सर। अरे चौबे, जाने दे मेरे बाप। अगर ये धरना पर बैठ गई सब धरा रह जाएगा। मैडम आप दोनों जाइए। सर ये वही हिंदू मुस्लिम जोड़ा है जो। अरे नहीं चौबे, मैं इन्हें जानता हूँ। ये ब्यास जी के बेटे हैं और जो उनकी बहू, ये दोनों हिंदू ब्राह्मण हैं, समझे? मैडम सर आप दोनों जाइए। थैंक यू सर। घर पर चाय पे जरूर आइएगा। जी मैं जरूर आऊँगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। अब आप दोनों जाइए। चलिए चौबे जी। देखा कैसा रुबाब है मेरा यहाँ की पुलिस पर। आपकी अगर कॉमेडी खत्म हो गई हो तो क्या हम घर चल सकते हैं? वैसे भी घर में बाथरूम की खिड़की से एंट्री मारनी पड़ेगी, और अगर मामी ने देख लिया ना तो तुम्हारे रुबाब का कबाब बन जाएगा। आई मीन वेज कबाब। कल शाम तक तो सब इतने खुश नजर आ रहे थे, फिर पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने विचार बदल दिया। मन छोटा ना करा मामा जी, ईश्वर ने नवेली के लिए जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा। देखिए गौरीशंकर जी, किसी ने ईर्ष्यावश ये कुचेष्टा की है। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मेरी भांजी बहुत सीधी लड़की है। क्या हो गया? नील बेटे, गौरीशंकर जी ने नवेली के साथ अपने बेटे का रिश्ता तोड़ दिया। क्या? रिश्ता तोड़ दिया? पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरी बेटी को। इतनी मन्नतों के बाद इतने अच्छे घर से रिश्ता जुड़ रहा था। लेकिन क्यों मामी, ऐसे कैसे रिश्ता पक्का होने के बाद वो रिश्ता ऐसा तोड़ सकते हैं? ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती उस कमीने की है जिसने गौरीशंकर जी को मैसेज भेजा कि मेरी बेटी चरित्रहीन है। मेरी बेटी पर इतना घिनौना लांछन लगा दिया। उस कमीने ने तो ये तक लिख दिया कि मेरी बेटी की डॉक्टर से जांच करानी चाहिए, ये किसी पराये पुरुष के साथ। किसका काम हो सकता है? नील, आप 1 मिनट मेरे साथ चलेंगे प्लीज? चुप हो जा, चुप हो जा। नील, वो ना हो, मुझे पूरा शक है ये काम नवेली के बॉयफ्रेंड का ही है। आखिर वही है जो चाहता है कि नवेली का रिश्ता टूट जाए। चाहत तुम फिर से शुरू हो गई। किसी को इस बात पर भरोसा नहीं है कि नवेली का बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम अपनी रट लगा के बैठी हो कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड है। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैं क्यों झूठ कहूंगी? मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गौरीशंकर जी निश्चय कर चुके हैं।
जिसने भी मेरी बच्ची के लिए ये अफवाह फैलाई है ना, धारी देवी उसे कभी माफ नहीं करेगी। बस एक बार वो व्यक्ति मेरे हाथ आ जाए, ईश्वर का दंड भुगतने से पहले उसे ध्यानियों का दंड भुगतना होगा। लेकिन सौरा जी, पता कैसे चलेगा कि गौरीशंकर जी को मैसेज किसने किया था? गौरीशंकर जी ने नंबर भेजा है मुझे, इससे मैसेज आया था। जीजा जी, मुझे दिखाइए फोन, मैं मिलाता हूँ नंबर। बेचारे व्यास जी, उनका तो दिल ही टूट गया है। और नील, ये सब नवेली के बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ है। अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं करना है तो मत कीजिए। मैं जाकर व्यास जी को सब कुछ सच बता दूंगी। व्यास जी, आपसे कुछ बात करनी है। मामा जी, आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? साथ MRP, तो वो तू है जिसे लगता है कि मेरी बेटी चरित्रहीन है? तूने गौरीशंकर जी को मैसेज भेजा था? गौरीशंकर को मैसेज तेरे फोन से गया था। क्यों किया तूने ऐसा? नीलकंठ की बुआरी, क्यों? नवेली से क्या दुश्मनी है तेरी? क्यों किया तूने ऐसा? मैंने कोई मैसेज नहीं किया व्यास जी। चुप, एकदम चुप। खबरदार जो मुंह से एक शब्द भी निकला तो। व्यास जी, इसकी किसी भी बात पर भरोसा मत कीजिएगा। इतने दिनों से देख रही हूँ, ये लड़की हाथों के पीछे पड़ गई है मेरी बेटी के। पड़ गई न कलेजे को ठंडक, तोड़ दिया मेरी फूल जैसी बच्ची का दिल। बहुत दिनों से हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई थी, क्या अर्थ है इसका? नहीं व्यास जी, मुझे तो आपके स्वास्थ्य की बहुत चिंता है, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। नील की बुआरी मेरी बेटी पर बार बार ऐसे घिनौने इल्जाम लगा रही है जो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। सबसे पहले तो उसने कहा कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। अभी थोड़ी देर पहले नवेली अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, तो मैंने नवेली के बैग में अपना फोन रिकॉर्डिंग ऑन कर कर छोड़ दिया था। आई होप उसमें सारी बातें रिकॉर्ड हो गई होंगी। ये रहा फोन। और फूफा जी, आप देख रहे हैं ना कि इसने आज मेरे कपड़े पहने, इसलिए क्योंकि इसने मनगढ़ंत कहानी बना ली कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली थी। और भूपा जी यही कपड़े पहन के ये उस आदमी से भी मिलने गई थी। लेकिन भूपा जी, आप सिर्फ इससे इतना पूछे कि इतनी सारी चीजें करने के बाद भी क्या इसे मेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला?
मुझे फूफा जी, मुझे इससे। इतने दिनों से ये जो जासूसी कर रही थी उससे कुछ हासिल नहीं हुआ तो तूने मेरी बेटी को सबके सामने चरित्रहीन साबित करने के लिए गौरी शंकर को मैसेज कर दिया। अब तो मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया है। अब तो खुश है ना तू? इतने वर्षों से मैंने अपने परिवार के सम्मान की ऐसे रक्षा की है जैसे कोई मां अपने बालक की रक्षा करती है। लेकिन तेरी वजह से अब पूरे ध्यानी परिवार को पूरे गांव में मुंह छिपाते घूमना पड़ेगा। लेकिन आज मैं क्रोध नहीं करूंगा। कोई डांट फटकार नहीं मिलेगी तुझे, क्योंकि क्रोध अपनों पर किया जाता है। पर तूने साबित कर दिया कि तू तो पराई है। अब मैं तुझसे पूछता हूं नीलकंठ की बारी, तुझे इस परिवार का सदस्य बनाने में हमसे क्या कमी रह गई? मेरी कही गई हर बात, मेरा बनाया हुआ हर नियम इस परिवार के लिए पत्थर की रेखा होता है। लेकिन तेरे लिए मैंने अपने सिद्धांतों को नजरअंदाज कर दिया। सोचता रहा शहर की पली बड़ी लड़की है, मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहती, कोई बात नहीं, मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहती, कोई बात नहीं। मैंने तो केवल तुझ में अच्छाई देखी है। तुझे मैंने सरस्वती का दर्जा दिया है मैंने तुझे। तुझे मैंने एक बहू का प्यार नहीं दिया, एक बेटी का प्यार दिया। लेकिन तूने साबित कर दिया कि मैं गलत, भूल हो गई मुझसे। इंसानों की परख करना अब शायद मेरे बस की बात नहीं। व्यास जी, ये जमुना मेरा साला नहीं है, छोटा भाई है मेरा। जब मैं मंदिर के कार्यों में व्यस्त रहता था तो जमुना और उसकी बुआरी ने मेरे बच्चों की परवरिश की है। इन दोनों का ऋण मैं कभी नहीं उतार सकता। आज जब गौरी शंकर जी की बेटे के साथ हवेली का रिश्ता करके मैं जमुना के कंधों से कुछ बोझ उतारना चाहता था। मैं अपनी भांजी का धूमधाम से ब्याह करना चाहता था, लेकिन उन्हीं उसे कलंकित कर दिया। व्यास जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने वो मैसेज नहीं भेजा।
मैंने तो हमेशा नवेली का भला ही चाहा है। मैं जानती हूँ वो जो नवेली का बॉयफ्रेंड है वो ठीक इंसान नहीं है, और मैं तो नवेली को उससे दूर रखना चाहती हूँ। व्यास जी, हो ना हो, मैसेज जरूर नवेली के बॉयफ्रेंड ने ही भेजा होगा। व्यास जी प्लीज मेरा विश्वास करें, मैंने वो मैसेज नहीं भेजा। बस चाहत, और कितना शर्मिंदा करोगी तुम मुझे मेरे परिवार के सामने। तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डाल डालकर मैं थक गया हूं चाहत। और बात साफ है चाहत कि ये मैसेज तुम्हारे फोन से गया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी नवेली के साथ क्या दुश्मनी है, लेकिन एक चीज याद रखना, मैं अपनी बहन की ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। व्यास जी ने तो तुम्हें शायद से पराया कर दिया है, इसलिए वो तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन आज जो सजा मैं तुम्हें दूंगा उसे तुम कभी भुला नहीं पाओगे। इस परिवार का हिस्सा होना तुम डिजर्व नहीं करती चाहत। प्लीज ऐसा मत कहिए। चलो चलो नील, नील, नील प्लीज, नील। नील आप तो जानते हैं ना मैं व्यास जी की कितनी इज्जत करती हूँ। नील मैं तो कभी ख्वाब में भी कुछ ऐसा करने की नहीं सोच सकती जिससे व्यास जी और खानदान वालों को कोई तकलीफ हो। नील प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने वो मैसेजेस नहीं भेजे। चुप, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। इस घर की बहू होने के बावजूद तुमने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हारी वजह से मेरी बहन को जिंदगी भर उसके माथे पर कलंक लेके जीना पड़ेगा। लेकिन आज से चाहत, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। नील, नील, आशीर्वाद है मेरा, ले ले। लेकिन व्यास जी मैं कैसे? क्यों, बेटी नहीं है तो इस घर की? ले ले नील की बोरे, आज से इस घर की बागडोर तेरे हाथों में। जीती रहे सरस्वती। या अल्लाह, मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि वो मैसेजेस मैंने नहीं भेजे थे? मैं कैसे समझाऊं इन्हें कि मैंने हमेशा नवेली का भला ही चाहा है? मैंने हमेशा इस घर का भला चाहा है। पता नहीं कौन हो सकता है जिसने मेरे फोन से वो सारे मैसेजेस भेजे होंगे।